अब हम संयुक्त व्यंजन देखेंगे। ब्राह्मी में संयुक्त व्यंजन लिखने के लिए जैसे हिंदी में लिखते हैं हम लोग, ऐसे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 28 लिया है यहाँ पर। अब ब्राह्मी के संयुक्त व्यंजन लिखने का तरीका और हिंदी में आज जैसे देवनागरी में लिखते हैं उसमें तरीका में एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। हिंदी में जब हम संयुक्त व्यंजन लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली रन करता है। ये देखिए जिसमें कि लिखा है च, तो आधा च फिर य, च ऐसे लिखे। फिर लिखा है यहाँ पर दुआ, तो दुआ में ये यहाँ पर नीचे लगाया जा रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल से वर्टिकल किया गया, लेकिन मोस्टली हिंदी में क्या बोलते हैं, देवनागरी में हॉरिजॉन्टली चलता है। ये लिखा है क्या, तो आधा क फिर य, तो ये हॉरिजॉन्टली है, मोस्ट हॉरिजॉन्टली चलेगा। यहाँ जैसे कि र लगाया गया है, देखिए ट्र है ये, तो ये वर्टिकली रन कर रहा है। लेकिन मोस्ट जो इस टाइप के संयुक्त है, ये देखिए ये सब नोटिस करिए, ये सब मोस्टली हॉरिजॉन्टली चल रहे हैं। कुछ ये जैसे कि यूनिक लेटर बनता है यहाँ पर दो दिया लिखने के लिए, इसको आप तोड़ के भी लिख सकते हैं। तो ब्राह्मी जो लिखते हैं तो सारे जो संयुक्त व्यंजन जितने भी ये सब लेटर सब है, ये सब जो है ना ये वर्टिकली रन करते हैं टॉप टू बॉटम। और जो लेटर या फिर जो आधा अक्षर है जो वो प्रोनाउंस हो रहा है, उसको हम लोग पहले जो प्रोनाउंस होता है उसको हम लोग पहले ही लिखते हैं। हिंदी में भी वही होता है। जैसे कि ये देखिए म्या, म्या में क्या है, पहले आधा म और फिर य, म्या। तो पहले म आया इसलिए इसको आधा म लिखे, जैसे पहले आधा म आ रहा है, फिर य लिखे पूरा यह जो उसके बाद आ रहा है, तो ये बन के मेरा म्या। फिर से व्य है तो आधा व य, पहले व आ रहा है इसलिए व पहले लिखे फिर य लिखे, क्योंकि वो उसके बाद आ रहा है, वैसे ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो ब्राह्मी में ये होता है, लेकिन ये वर्टिकली हमेशा रन करता है। यानी जो लेटर पहले प्रोनाउंस कर रहे हैं वो ऊपर लिखाएगा, उसके बाद जो आ रहा है वो उसके नीचे लिखाएगा, वर्टिकली टॉप टू बॉटम रन करता है। और एक और चीज़, आपको जो ये संयुक्त व्यंजन का लिस्ट है ना, ये आज के दिन जब आप लिख रहे हैं देवनागरी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हिंदी लिखे और कोई भाषा लिखे, उसके लिए ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया था प्राकृत काफ़ी सिंपल लैंग्वेज था, कंपेरेटिवली प्रोनाउंस करने में ईजी था ज़्यादा, तो उस पर आपको कम से कम इसका प्रयोग दिखेगा। अभी तक जितने मैंने इंस्क्रिप्शंस देखे हैं उनमें से बस ये जो क्या है इसी का यूज़ आया है। मैं आपको आगे बताऊँगा कहाँ इसका यूज़ आया है, क्या इसी का सिर्फ यूज़ है जहाँ तक मैंने देखा था। बाकी जहाँ पे इसको आप संस्कृत रिलेटेड लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, फिर आज हिंदी लिख रहे हैं ब्राह्मी में, अशोकन ब्राह्मी में, तो यूज़ कर सकते हैं। बाकी लेकिन आपको जानते रहना है कि ये ऐसे बन कैसे रहा है। तो कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले समझ लीजिए, वर्टिकली जो पहले आएगा पहले, जो उसके बाद आएगा उसके बाद, दो का जैसे कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, उसको यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि संयुक्त व्यंजन कैसे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ से शुरू करिए, मैंने लिखा है स्य। स्य के लिए सबसे पहले क्या आ रहा है, स आ रहा है, आधा स है वो। तो इस बार जैसे हिंदी में क्या होता है कि जब इसको तोड़ेंगे, देवनागरी में इसको तोड़ेंगे, तो ये द को आध हलंत फिर पूरा य में जिसमें अ लगा हुआ है वो द ऐसे बनेगा। इसको सेलेक्ट करने में ये लेटर ऐसे बन गया। हम लोग ब्राह्मी में क्या कर रहे हैं ना, जब ऐसे जुड़ रहे लेटर, तो देखिए देवनागरी में क्या होता है, हलंत नहीं लगाते हैं। जब ऐसे जुड़ता है तो हलंत निकल जाता है। जो राइट साइड का पोर्शन है, इन जनरल राइट साइड का पोर्शन को कट कर देते हैं। जैसे कि हुआ ज्ञ में, ज्ञ का जो इधर की राइट साइड रेखा थी वो हट गई और ऐसे लग गया। ये देखिए म में कैसे है, स्ट में कैसे हुआ है, ये देखिए ग जैसे एग्जाम्पल स्व, ये स्व है, श है, ऐसे लग रहा है। ये छ ष्ट ऐसे लग रहा है। तो ब्राह्मी में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हलंत नहीं लग रहा है, जो विराम नहीं लग रहा है, तो वैसे ही शुरू करेंगे। स्य लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले याद करिए ऐसे था स्य, इसके पहले पार्ट में हमने देखा था। फिर इसमें क्या करेंगे ना, य लगाएंगे। य कैसे लगाएंगे, किस पोजीशन में लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। जो स्य है, यहाँ जो स का लाइन था, ये इस कर्व पार्ट पे यह जुड़ रहा था, देखिए य का। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया है। जो ये कर्वी पार्ट है ना, जो नीचे की तरफ जा रहा है, हमने वहाँ लगाया है, इसको वैसे लगाएंगे। तो ये य है, इसके जोड़ के यहाँ से यह लिखेंगे, तो यह हुआ ऐसे, फिर ऐसे, ये देखिए ये बन गया स्य। से ऐसे लिखते हैं। फिर स्व लिखना है,
तो स्व के लिए भी वैसे ही करेंगे, ये वर्टिकली रन कर रहा है स, फिर इसमें से ना व जोड़ेंगे, व ऐसे। अब देखिए बात है कि जो स है ना ब्राह्मी में, इसके दो तरीके हो सकते हैं लिखने के। मैंने आगे नहीं बताया, या तो ये स जो है वो जैसे यहाँ लिखा है, जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड में ऐसे लिखाएगा, या फिर हो सकता है कि ये जो कर्व है, ये वाला कर्व, इसको ना और घुमा दिया गया, नीचे तक और ला दिया गया है, ऑलमोस्ट ऐसे कि वो सेमी सर्कल होगा। तो वैसे भी एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग, मैं दिखाता हूँ। वैसे भी लिखेंगे ना तो हल्का सा अलग हो जाएगा तरीका। पहले क्या किया, ऐसे किया स का, ये प जैसे दिख रहा है, इसका ये पार्ट को कर्व लाया ऐसे, ये देखिए ज़्यादा बड़ा कर्व बना, और जो ये पोर्शन है यहाँ से एक लाइन खींच के व को टेढ़ा करके ऑलमोस्ट इस तरीके से लगाया गया है, ये बन गया स्व। तो स्त लिखेंगे स्त। देखिए जितने भी है यहाँ पर है ना, मैं कुछ को बताऊँगा कहाँ कहाँ अलग कैसे लग रहा है, जैसे ये पोर्शन है, यहाँ है, ये है, तो बताऊँगा कैसे हो रहा है। आप बस देखते जाइए और सीखते जाइए और इसको प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी संयुक्त वजन कैसे बनता है। इसके लिए सेम फॉलो करेंगे, पहले स, फिर यहाँ से त जोड़ेंगे। तो मैंने सेकेंड वेरिएशन वाला त को मैंने चूज़ किया है, ऐसे और ऐसे, ये देखिए स्थ। स्थ लिखने के लिए क्या करना है, स लिखेंगे सबसे पहले ऐसे, तो इसमें ना यहाँ यही के पास से हम जोड़ देंगे थ को। थ देखिए याद करिए सर्कल है, ऐसे और ऐसे। स्थ कहाँ आता है, स्थान शब्द में आता है। फिर आधा त प प्रोनाउंस होगा, उसको लिखने के लिए त पहले लिखेंगे ऐसे। मैंने वेरिएशन में त लिया है त। अब क्या करेंगे, जिसका राइट साइड वाला लाइन है यहाँ से जोड़ के प लिख देंगे। प कैसे था, ऐसे ऐसे, ये देखिए टेढ़ा हो गया। यहाँ पर ना ये ऐसे ऐसे था, याद करिए प ऐसे था। फिर ये प्राप्त वाला प, आधा प त लिखने के लिए क्या करना है, पहले हम लोग प को ले लेंगे ऐसे, और इसमें त को जोड़ना है। त को हम लोग यहाँ से जोड़ेंगे इस पॉइंट से। मैं स्टैंडर्ड त को इस बार ले रहा हूँ, ये देखिए ऐसे जुड़ गया, ये बन गया आधा प त। दुआ लिखने के लिए क्या करना है, पहले द लेंगे, द टॉप में लिखाएगा ऐसे, और फिर यहीं से ना जोड़ देंगे थोड़ा सा करके व, ये देखिए ये बन गया द्व। द लिखने के लिए पहले द लिखेंगे, जो कि इसको तोड़ेंगे तो आधा द य आएगा। तो द है ये, यहाँ पे ये द एक्चुअली जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे ही बस खुला लिख देंगे तो यहाँ पे विराम लगाना पड़ेगा ब्राह्मी में, अगर जिसको आधा लिखना है तो। लेकिन क्योंकि हम संयुक्त होने पर विराम नहीं लग रहा है, हट जा रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे और यहाँ पर यह जोड़ेंगे। तो यहीं से यह जुड़ जाएगा ऐसे ऐसे, ये देखिए। ज़रूरी नहीं कि आपको जो वर्टिकल लेंथ है ना लेटर्स का, उसको आपको एग्जैक्टली उसी लेंथ वाइज लिखने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर मैच करा था, तो मैंने ये लेटर को क्या किया, साथ में जोड़ दिया। तो ये लाइन है पॉइंट का, ये लाइन द का और ये य का, उसको कॉमन कर दिया यहाँ पर। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खींचे ही लंबे, क्योंकि अगर आप पूरा ही कंप्लीट लेंथ लिखेंगे तो वो ज़्यादा ही लंबा खिंचा जाएगा, लाइन से निकल जाएगा। क्योंकि बाकी तो हम लोग वर्टिकली लिख रहे हैं, बाकी लेटर्स तो हॉरिजॉन्टली नहीं, हॉरिजॉन्टली चल रहा है, ये बाकी सब वर्टिकल चल रहे हैं। तो अगर आपके लाइंस हॉरिजॉन्टल है और आप पूरा सही वर्टिकल लंबा लंबा करेंगे तो वो दिक्कत आ जाएगी उसमें। फिर नेक्स्ट च का प्रयोग होता है। च के लिए सबसे पहले च लिखा च के लिए, और इसमें यह जोड़ दिया। तो इसी लाइन को लेंगे कॉमन करके और बस हल्का सा एक्सटेंड करेंगे और ये हो गया। बे लिखने के लिए ब लिखना है, ये देखिए ऐसे था कुछ, हम कंप्लीट इसको हल्का ज़्यादा लेंथ का था ये ऊपर नीचे का लाइंस, यहाँ से यह जोड़ना है। ये देखिए ये देखिए। ख लिखने के लिए मैं वेरिएंट वाला ख ले रहा हूँ,
तो वेरिएंट खा से था हो को एक सर्कल, इसे जोड़ के यह बना देंगे, यह जोड़ देंगे। खया भया लिखने के लिए पहले भ लिखेंगे ऐसे, अब ना इसमें यह जोड़ना है तो इसमें लेफ्ट साइड जोड़ेंगे यह ऐसे ऐसे। ये देखिए भया, मया के लिए पहले क्या लिखेंगे, मया म लिखेंगे, फिर यह जोड़ेंगे मया। व्या के लिए भी वही करेंगे, पहले व फिर यह जुड़ा व्या। क्या के लिए मैंने बताया, ये आप अभी तक मैंने क्या कोई बस देखा है इंस्क्रिप्शंस में, तो उससे समझ में आता है कि जो संयुक्त व्यंजन है उसका फ्रीक्वेंसी कम है ब्राह्मी में। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो वो एक्चुअली में प्राकृत में प्रोनाउंस नहीं कर रहे थे, वो बहुत सिंप्लीफाई हो गया तो संयुक्त वाले इस टाइप के, या फिर पॉसिबिलिटी कि उन्होंने इसको लिखा नहीं, जो कि आई थिंक अनलाइकली कि लोग नहीं लिखेंगे, जो कि एग्जिस्टेंस में तो है ये। क्या के लिए का, इसमें यह जोड़ दिया ऐसे, ये देखिए क्या। त्या के लिए भी ऐसे रहेगा, ये देखिए त, और जो हमने क्या किया था यहाँ पर लेफ्ट वाई में जुड़ा था ना त्या के लिए, तो यहाँ से ऐसे कर दिया त्या। स्टा के लिए स्टा है स्टा ऐसे, फिर इस पॉइंट से ट बनाएंगे, ये देखिए। मह के लिए जैसे तुम्हारे में आता है वैसे वाले के लिए माँ, पहले इसमें ह जोड़ेंगे तो ह कैसे था, इस साइड फेसिंग था ऐसे माँ। ज्ञ के लिए जैसे ग्वालियर में आता है ज्ञ, ऐसे ऐसे, और इसमें हमको जोड़ना है तो यहाँ पर कैसे हमें राइट साइड जोड़ रहे थे वैसे यहाँ से भी ऐसे कर देंगे ज्ञ। अब यहाँ से देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। जो आधा ब है उस पर हम जब पूरा र जोड़ेंगे तो ऐसे ब्र बन जाएगा, और अगर र को भी हलंत कर देंगे तो इसको हलंत समझ सकते हैं। अगर ये इसको भी यहाँ से ऐसे हलंत कर देंगे तो ये आधा ब आधा र हो जाएगा, पर र पूरा र जोड़ रहा है तो ये ब्र बन जा रहा है ऐसे। इसके लिए क्या करते हैं, ब्राह्मी में एक स्पेशली लाइन खींचते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बाकी सबसे अलग है। थोड़ा सा हल्का सा रेक्टेंगल टाइप का जो ये ब लिखाएगा, अभी देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे एक छोटा सा लाइन खींचना है स्ट्रेट, एकदम छोटा सा ऊ की मात्रा टाइप का, और फिर यहाँ से कर्व करके राइट साइड फेसिंग कर्व बनाना है ऐसे, ये देखिए ब्रा। अब ऐसा जो ब्रा है ना, वो आपको जब आप ब्राह्मी वर्ड को ही देवनागरी का ब्राह्मी जो पूरा लिखाएगा उसको जब आप लिखते हैं ब्राह्मी में संयुक्त करके, तब ऐसे होगा, तब ये वाला आता है ब्र। प्र के लिए भी वही करना है, पहले लिखा प, फिर हल्का सा लाइन पू टाइप का ये बन जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे कर राइट साइड फेसिंग, जो कप शेप है वो राइट साइड फेस करेगा प्र। क्र के लिए का, फिर यहीं से हल्का सा एक्सटेंड और ऐसे, देखिए। इसके लिए भी आपको वही करना चाहिए कि जैसे कॉमन लाइन कर रहे ना वैसे ही करना चाहिए। ट्र के लिए ऐसे ट है ये, यहाँ पर देखिए ये जो ऐसे वाला शेप है ना, ये ऐसे शेप है, दोनों है, दोनों पॉसिबल है। बस फर्क है कि जब ट वर्ग का व्यंजन रहता है तब उसमें ये वाला लाइन आता है, बाकी टाइम ऐसा लग जाता है, तो ये सेम बात है, तो वही करेंगे ऐसे। और ये देखिए कैसे ट्र। अब यहाँ से देखिए श लिखने के लिए पहले हमें श लिखना है, तो मैं दिखाता हूँ ऐसे 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 ही देखिए श हुआ। अब श में क्या करना है ना, यह जोड़ना है श के लिए, तो ऐसे ऐसे जोड़ दिए। या फिर अगर ये थोड़ा सा ज़्यादा अजीब दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, कॉमन कर रहे हैं लेकिन कॉमन नहीं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देंगे ताकि थोड़ा समझ में आए कि यह जुड़ा है। ये देखिए श। श्व के लिए भी वही करना है, पहले श लिखा
और फिर व जोड़ेंगे, तो व के लिए हल्का सा एक्सटेंड करें, समझ में आए ताकि, और व कॉमन लाइन में श्व। द्र के लिए भी वही करना है जो कि यहाँ किया था, पहले ऐसे द, फिर यहाँ से लाइन बना के हल्का सा ऐसे, ये देखिए। अगर आपको ये याद करना है तो आप याद करिए कि देवनागरी में जो ऋ लिखते थे, ऋ की मात्रा जो ऐसे करके बनता है ना, उसके शेप टाइप का है, हल्का सा उसका शेप टाइप। फर्क है कि जो लाइन है और ये कंप्लीट कर्व नहीं हो रहा है, हल्का सा ऐसे पूछ टाइप का बन रहा है। छ लिखने के लिए ये आधा च और छ है, अच्छा में आता है, वैसे लिखने के लिए च लिखना सबसे पहले, च, और फिर छ लिखना है, तो छ के लिए भी ऐसे एक्सटेंड करेंगे लाइन हल्का सा, और छ लिख दिया, ये बन गया छ, ये आधा च और छ बन गया। ष्ठ लिखने के लिए देखिए राष्ट्र में आता है, राष्ट्र यहाँ तक, और फिर ट्र ये वाला, तो उसको लिखने के लिए ये वाला श लेना, षटकोण का श, ऐसे ऐसे लाइन से याद करिए, और इसमें जोड़ दिए ट, ऐसे, ये देखिए ष्ट, ष्ट बन गया ऐसे। अब ये जो स्पेस है ना, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कुछ, पहले आप चाहे तो यहाँ पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर शेप्स कैसे बन रहे हैं। देखिए इस बार क्या किया था मैंने, यहाँ पर लेफ्ट साइड लिया था भ के ऑप्शन में, बाकी जगह ये ना राइट साइड लग रहा है, जो लाइन से, ये देखिए। स के लिए कैसे किया था, स्व, स्थ, दोनों फॉर्म्स याद रखिएगा। ये देखिए मेन कॉन्सेप्ट है कि जो पहले प्रोनाउंसर है उसको पहले लिखेंगे, उसके नीचे नेक्स्ट प्रोनाउंसर उसको लिखेंगे, और वो जुड़ जाएगा ऐसे जाकर। यहाँ देखिए, अब यहाँ तक सारे जो लिखित रूप के व्यंजन है वो हो चुके हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझने का जरूरी है यहाँ पर। उस ज़माने में, उस टाइम के कॉन्टेक्स्ट में जब लिखी जाएगी चीज़ें, इंस्क्रिप्शंस को आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही कम पंचुएशन का यूज है, ना बिल्कुल भी पंचुएशन नहीं है, पंचुएशन बिल्कुल नहीं है। और जो स्पेसेस यूज़ किए गए हैं, स्पेसिंग जैसे आज हम लोग करते हैं कि वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग रहता है, वो इनकंसिस्टेंट कैटेगरी पर आएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब जो स्पेसिंग है वो कभी वर्ड्स के बीच हो सकता है, कभी वो लास्ट टेक्स्ट है, पार्ट्स है उसके, एक ही टेक्स्ट के, उसके बीच में स्पेसिंग दिया गया उसको अलग करने के लिए, तो वैसा आपको हो सकता है कि ऐसा मिले, मतलब कि इनकंसिस्टेंट है, वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो अगर आज आप अगर जैसे हिंदी को अगर आप क्या बोलते हैं, ब्राह्मी में अगर आप लिख रहे हैं, तो क्या करना है, आपको जो स्पेस देना है, आप अपना लॉजिक से जैसे यूज़ करेंगे, लिख रहे हैं आजकल, लिख रहे हैं लैंग्वेज को, वैसे ही लॉजिक वाइज उसको स्पेस दे के लिखे। और पंचुएशन का यहाँ पर प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पंचुएशन मैंने बताया नहीं है पंचुएशन, तो लेकिन आज इसको मॉडर्न रेंडिंग के लिए इसको डिसाइड किया गया मॉडर्न रेंडिंग में कि पंचुएशन जो है 7 मार्क्स है, उनका हम यूज़ करेंगे, ताकि आज के दिन उसको जैसे टाइपिंग के लिए यूज़ हो गया या फिर लिखने के लिए यूज़ हो गया, तो वहाँ पर हम दें ताकि वो चीज़ें स्पष्ट होए, हमें समझ में आए कहाँ सेंटेंस एंड हो रहा है, कहाँ क्या एंड हो रहा है, वैसे के लिए। तो 7 मार्क्स है और उसके 3 यूजेज है, 3 यूज़ के लिए 7 मार्क्स डिसाइड किए। उनको बताऊँगा क्या क्या वर्क्स है उनके, क्या इस स्पेस में देखिएगा। सबसे पहला जो है, जब आपको सेंटेंसेस एंड करने होते हैं, फिर जैसे कुछ जैसे इंपॉर्टेंट वर्सेस होते हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, तो उसको आप देखेंगे देवनागरी में 2 वो डंडे लगा दिया है, 2 डंडे लगाते हैं, पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं, और 2 वो लगने पर वो इंपॉर्टेंट कुछ बन जाता है। तो उसके लिए वैसे ही करने के लिए भी उनको डिसाइड किया गया, ये 2 लाइन्स यूज होंगे ब्राह्मी में भी। तो एक तो डंडा हो गया आपका, और फिर जो दूसरा वाला हुआ, ये देखिए 2 को स्ट्रेट लाइन देना है, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये शायद आपको स्क्रीन में टेढ़ा दिखेगा, लेकिन मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ। और जब ये हो गया सेंटेंसेस के लिए, जब आप यूनिट्स आ रहे हैं टेक्स्ट के, एक सिंगल टेक्स्ट से ज़्यादा बड़ा यूनिट्स नहीं है, जैसे पैराग्राफ्स हो गया, और छोटा टेक्स्ट जो है, शॉर्ट टेक्स्ट के जो यूनिट्स है, उसको जब आपको एंड करना है तो उसके लिए 3 है। पहले तो एक छोटा डॉट टाइप का एक लाइन देना है, एक लाइन टाइप का है ऐसे, इसको सेंटर में देना है। लाइन है ना, अगर ये ऐसे लाइन है तो ये उसके सेंटर पे आएगा, और ये ऊपर से नीचे रन कर रहा है, ये डॉट टाइप का इसको हल्का सा देना है,
ये देखिए ऐसे हल्का सा। फिर इसके लिए एक और साइन है, इसको डबल कर देंगे, ऊपर नीचे डबल, पास पास ये, लेकिन ये भी सेंटर में ही रहेगा। और फिर एक और है, उसमें एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन बड़ा सा खींच देना है। इन तीनों साइंस का प्रयोग कर सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स को कंक्लूड करने के लिए। और फिर इसका आखिरी है, जब आपको बड़े यूनिट्स को एंड करना है, जो बड़ा टेक्स्ट लिखा है बड़ा बड़ा, जैसे कि पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया, फिर ऐसा कुछ होगा, जब और बड़े यूनिट्स है टेक्स्ट के, तब आपको पूरे को एंड करने के लिए दो साइंस है। एक है, ध्यान से देखिएगा, एक उल्टा सी लिखेंगे ऐसे उल्टा सी, और जहाँ पे दो पॉइंट्स आ रहे हैं ना सी के, उसके पास से ही एक ऐसे लाइन खींच देना है। फिर से दिखा रहा हूँ, एकदम सेंटर से जाना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ऐसे और ऐसे। एक ये क्रेसेंट साइन जिसको बोलते हैं, ये हो गया। और फिर एक दूसरा साइन है जिसमें लोटस साइन जिसको बोलते हैं, वो है। लोटस साइन को लिखने क्या करना है ना, एग्जैक्टली 8 को होने चाहिए, जो लोटस के पेटल्स होते हैं उस टाइप के। तो उसको, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको ज़्यादा स्पेस लगेगा लिखने के लिए, मैं दिखाता हूँ। पहले एक सर्कल देना है, और फिर इसमें से ना 4 के ग्रुप में इसको पेटल्स बनाने हैं इसके। तो एक ऐसे जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8, एक ये तरीका हो गया। फिर इसको ऐसे लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। लोटस साइन को उसमें सर्कल बनाया और पेटल्स को कनेक्ट नहीं कर रहे, पास ला दे रहे हैं, ऐसा ऑलमोस्ट पास। हमें बाकी के 4 को बना दिए, और इसको हल्का सा एक्सटेंड करना है, लेकिन टच नहीं करना है। ज़्यादा कैलीग्राफिक है क्योंकि ये लोटस साइन है, ये 4 होना चाहिए। और उसका शेप को थोड़ा प्रॉपर रखने की कोशिश करना है कि एग्जैक्टली जैसे प्लस और एक्स को एक साथ जोड़ रहे ना, उस शेप में आए। तो ये 7 गो साइंस है पंचुएशन के, इनका यूज़ करना है जब आप मॉडर्न रीडिंग करें। ये आपको शायद ही दिखे एक्चुअल स्क्रिप्शन में, या फिर बोले तो पंचुएशन ऐसे भी था नहीं, बाकी जगह भी, जैसे लैटिन का इंग्लिश को आज लैटिन और रोमन स्क्रिप्ट होते हैं, उसमें भी जो पंचुएशन का डेवलपमेंट है वो काफ़ी लेट में हुआ है। मेडिवल पीरियड में धीरे धीरे करके पंचुएशन इंग्लिश का भी डेवलप हुआ है। तो इसलिए ये भी मॉडर्न, आज के लिए देखते हैं मॉडर्न ट्रेंडिंग है।